हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ को लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इस न्यूज़ की हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे और नए-नए वोकैब्युलरी के वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, जिनको आप मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको मैं ग्रामेटिकली भी आपको सिखाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। की जो न्यूज़ है उसकी हेडलाइंस है दिल्ली कोचिंग सेंटर डेथ। तो यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की, जिसमें डेथ हुई थी। डेथ यानी मौत हुई थी। अब उससे रिलेटेड कॉलन देकर क्या इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि जो सीबीआई है उसने चार्जशीट यानी आरोप पत्र, नेम्स नाम बताया है, सिक्स्थ एक्यूज्ड कहते हैं दोषियों को। तो सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में 6 दोषियों के नाम बताए हैं। गिव्स यानी दी है क्लीन चिट का मतलब होगा बरी कर दी है टू एसयूवी ड्राइवर। जो एसयूवी ड्राइवर था, जिसकी गाड़ी की वजह से जो इस कोचिंग का गेट था टूटा हुआ था, उसको बरी कर दिया गया है। बरी करने का मतलब क्लीन चिट दे दिया गया है। एक्यूज का मतलब क्या होगा? आरोपी यानी दोषी। चार्जशीट यानी आरोप पत्र। तो आइए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक फाइल फ़ोटो है। इसकी सब हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, यानी जो विद्यार्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ओवर द डेथ। किस पर विरोध कर रहे हैं? डेथ पर यानी मौत पर। ऑफ 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट, जो 3 सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट थे। एस्पिरेंट यानी इच्छुक थे। ड्यू टू वजह से, ड्राउनिंग यानी डूबने की वजह से। एट एक कोचिंग सेंटर पर इन ओल्ड राजेंद्र नगर। तो ये फाइल फ़ोटो है। यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, सेंट्रल यानी केंद्रीय, जिसे शॉर्ट में सीबीआई बोला जाता है। ऑन मंडे को, सोमवार को फाइल्ड यानी दायर की है ए चार्ज शीट, एक आरोप पत्र को दायर की है। इन द केस में यानी मामले में, इन्वॉल्विंग जुड़ा हुआ है किससे? द ड्राउनिंग यानी डूबने से। ऑफ 3 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, 3 सिविल सर्विसेज सेवा के जो इच्छुक थे, उनके डूबने से जो मामला जुड़ा हुआ है, उसमें सीबीआई ने क्या किया है? अपनी चार्जशीट यानी आरोप पत्र को फाइल कर दिया है, यानी दायर कर दिया है। तो फाइल का मतलब क्या हो जाएगा? दायर करना। केस यानी मामला। इन्वॉल्विंग यानी जुड़ा हुआ है। ड्राउनिंग यानी डूबने से। और एस्पिरेंट का मतलब क्या होगा? एस्पिरेंट कहते हैं इच्छुक को। इन द बेसमेंट यानी तहखाने में। ऑफ अ कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर के तहखाने में 3 सिविल सर्विसेंट के जो इच्छुक थे, उनके डूबने से मामले जुड़ा हुआ जो मामला है, कहाँ का? इन ओल्ड राजेंद्र नगर। और ये कब हुआ था? ऑन जुलाई 27, 27 जुलाई को हुआ था, दिस ईयर, इसी साल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यानी स्रोतों के मुताबिक। द एजेंसी हैज़ नेम्ड, एजेंसी ने नाम बताया है 6 पर्सन, 6 लोगों का। एज द एक्यूज्ड, आरोपी के रूप में। तो आरोपी के रूप में जो एजेंसी है उसने कितने लोगों का नाम बताया है? 6 लोगों का नाम बताया। यहाँ पर जो द एजेंसी है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज़ नेम्ड ये आपका वर्ब है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। इंक्लूडिंग राउस आईएएस स्टडी सर्कल ऑनर अभिषेक गुप्ता एंड कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 6
अक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, जिसमें इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल हैं राव जो कोचिंग IAS कोचिंग स्टडी सर्कल है, उसके ओनर जिनका नाम क्या है, अभिषेक गुप्ता, तो इनको दोषी बनाया गया है। इसके अलावा इसी कोचिंग सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नाम क्या है, देशपाल सिंह, इनको दोषी बनाया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहला वर्ड सीखने को मिला है अकॉर्डिंग का मतलब के तहत, के मुताबिक, सोर्सेस यानी स्रोतों के मुताबिक, और इंक्लूडिंग शामिल है, ऑनर यानी मालिक। आगे बढ़ते हैं। द 4 अदर एक्यूज्ड आर बेसमेंट ओनर्स। आगे कह रहा है कि जो 4 दूसरे एक्यूज यानी दोषी हैं वो क्या हैं, बेसमेंट ऑनर्स हैं यानी तहखाने के मालिक हैं, और इनके नाम आगे दिए हुए हैं। सबसे पहला है तेजिंदर सिंह, दूसरा है परविंदर सिंह, तीसरा है हरविंदर सिंह और चौथा है सरबजीत सिंह। ये 4 इस बेसमेंट यानी तहखाने के मालिक हैं। आगे है CBI हैज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी चार्जेस मनोज कटोरिया। तो यहाँ पर बात की जा रही है SBI की। SBI यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसने क्या एक्शन किया है, हैज़ एक्सक्लूडेड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है निकाल देना, बाहर कर देना, तो CBI ने बाहर कर दिया है फ्रॉम एनी चार्जेस। एनी चार्जेस किसी भी आरोप से किसको बाहर निकाल दिया है, मनोज कटोरिया को। और यहाँ पर कॉमा बताकर बताया जा रहा है ये मनोज कटोरिया कौन है, हु वॉज अक्यूज्ड, जिसे आरोपी बनाया गया था। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव का सेंस दे रहा है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, ऑफ ड्राइविंग हिज SUV, अपनी SUV को ड्राइव करने से, थ्रू द स्ट्रीट, गली से होकर, दैट जो वॉज फ्लडेड, वॉज के बाद अगेन देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव का सेंस दे रहा है, जो फ्लडेड थी, जो भरी हुई थी, विथ रेन वाटर, बारिश की पानी की वजह से। तो इसमें एक्सक्लूडेड वर्ड है, एक्सक्लूड का मतलब बाहर कर देना, खारिज कर देना, चार्जेस यानी आरोप। इसके अलावा आपको सीखने को मिल रहा है फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब होता है भरा हुआ, वैसे फ्लड से बना हुआ है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, रेन वाटर यानी बारिश का पानी। कॉजिंग द वाटर टू स्वेल एंड ब्रीच द गेट्स ऑफ द कोचिंग सेंटर। तो कह रहा है कि जो बारिश का पानी था जो भरा हुआ था वो कॉजिंग यानी वजह बनी, किसकी, वाटर के स्वेल, स्वेल का मतलब यहाँ पर होगा बढ़ने, तो पानी के बढ़ने की वजह बनी, एंड ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ने की वजह बनी किस चीज़ को, गेट्स को, ऑफ यानी के, किस चीज़ के, कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर के गेट्स को तोड़ने की और जो गली में पानी था उसके बढ़ने की वजह कौन से बनी थी, वो जो बारिश का पानी बाहर था जिसके जहाँ से होकर SUV गुजरी हुई थी। रिजल्टिंग इन द इंसिडेंट, रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ यानी ये हादसा हुआ, वाक़या हुआ। तो इसमें आपको सबसे पहला वर्ड मिल रहा है कॉजिंग। कॉजिंग का मतलब वजह बनना, स्वेल अच्छा वर्ड है, स्वेल का मतलब बढ़ना, इसका मतलब सूजन आना भी होता है, फूल जाना। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, और रिजल्टिंग का मतलब नतीजतन या परिणाम स्वरूप भी आप कह सकते हैं। इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी हादसा या वाक़या। आगे है द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड अस श्रेया यादव 25 फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द डिसीज्ड, डिसीज का मतलब मृतक, डिसीज का मतलब मृतक यानी जिनकी मौत हुई है। वर आइडेंटिफाइड, अगेन देखिए वर के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है तो ये अगेन पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनकी शनाख्त की गई है एस के रूप में, श्रेया यादव के रूप में, यानी जिनकी मौत हुई है उसमें पहला नाम क्या है, श्रेया यादव का है, जिनकी एज कितनी थी, 25 साल की, और कहाँ से थी वो, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सूबे से थी। जो दूसरा नाम आ रहा है वो है तन्या सोनी
ये भी कितने साल की थी, 25 साल की थी। ए रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, रेसिडेंट यानी रहने वाली, निवासी, कहाँ की निवासी थी, तेलंगाना की निवासी थी। एंड नेविन दाल्विन, और तीसरा जो मृतक है उसका नाम क्या है, नेविन दाल्विन, जो कितनी साल की थी, 28 साल की थी, और ये कहाँ से थे, केरला से थे। आगे है, द सेंट्रल एजेंसी हैज़ गिवन एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट नेमिंग मिस्टर कटोरिया इन द चार्ज शीट। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल एजेंसी की, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ गिवन दिया है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। क्या दिया है, एन एक्सप्लेनेशन, एक विवरण दिया है, एक स्पष्टीकरण भी आप कह सकते दिया है, फॉर नॉट नेमिंग यानी नाम ना देने का, किसका नाम देने का, मिस्टर कटूरिया का नाम ना देने का, इन द चार्ज शीट, जो आरोप पत्र है उसमें मिस्टर कटूरिया का नाम नहीं दिया गया, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। सेइंग देयर इज नो प्रोविजन इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट दैट सेज ड्राइविंग इन ए फ्लडेड लेन इज एन ऑफेंस। सबसे पहला जो वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है वो एक्सप्लेनेशन का मतलब विवरण या स्पष्टीकरण आप कह सकते हैं। सेइंग कहते हुए, प्रोविज़न यानी इंतज़ाम, प्रबंधन, मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम, ड्राइविंग चलाना, फ्लडेड लेन यानी ऐसा लेन, ऐसी सड़क जो पानी से भरी हुई हो, इस एन ऑफेंस का मतलब गुनाह या जुर्म। तो सेंट्रल एजेंसी ने एक स्पष्टीकरण दिया है क्यों मिस्टर कटोरिया का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इससे रिलेटेड मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऐसा अधिनियम है ही नहीं। एडवोकेट अभिजीत आनंद, हु इज रिप्रेजेंटिंग डेल्विन, told the Hindu that the CBI has not stated anything on the corruption। तो यहाँ पर एडवोकेट की बात हो रही है, कौन से एडवोकेट है, अभिजीत आनंद की बात हो रही है। हु यानी जो, इस रिप्रेजेंटिंग, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। रिप्रेजेंटिंग यानी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका, डेल्विन का, जो एक मृतक है। उन्होंने टोल्ड द हिंदू को बताया, क्या बताया, सीबीआई हैज़ नॉट स्टेटेड, सीबीआई ने नहीं स्टेट किया है, नहीं बताया है, एनी कुछ भी ऑन द करप्शन। अब क्या है करप्शन, उसको आगे देखते हैं। तो इसमें आपको पहला वर्ड मिल रहा है रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व करना, स्टेट यानी बताना, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो करप्शन एंगल इन द केस, कह रहा है ये जो केस है, ये जो मामला है, इसमें करप्शन के पहलू होने का कुछ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इवन आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, द सीबीआई हैज़ नॉट प्रोव्ड एनी करप्शन एंगल अगेंस्ट द अक्यूज। तो यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली हाई कोर्ट की, कह रहा है कि इवन यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बाद भी, आफ्टर का मतलब बाद, उसके बाद इवन यानी भी, उसके बाद भी जो सीबीआई है हैज़ नॉट प्रोव्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, जांच नहीं किए है एनी करप्शन एंगल, किसी भी भ्रष्टाचार के पहलू की जांच नहीं की है, अगेंस्ट यानी किसके खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ, दोषी के खिलाफ। द एजेंसी हैज़ हाउएवर सेड, एजेंसी ने हालांकि, हैज सेड, हैज़ के बाद अगेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। कहा है इट विल इन्वेस्टिगेट। अब देखिए विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। विल इन्वेस्टिगेट यानी जांच करेगी, द करप्शन एंगल यानी भ्रष्टाचार के पहलू होने की, अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ, अथॉरिटीज़ यानी अधिकारियों के खिलाफ, कंसर्न्ड यानी जुड़े हुए हैं, फॉर द फ्लडिंग यानी सड़क पर पानी के भरने से जुड़े हुए हैं, और दूसरे जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो कह रहा है कि जो बाढ़ से जो अधिकारी जुड़े हैं या सिविक यानी नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल बुनियादी मेंटेनेंस से जो जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करेगी, लेकिन वो कोई भी
आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेगी।